कह रहा है धातु के दो गोले हैं जिनका व्यास 12 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया, मतलब विभव समान है, दोनों का विभव क्या है, समान है। गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। आवेश का पृष्ठ घनत्व, अच्छा पहले फॉर्मूला देखो, हम लोग थ्योरी का पूरा फॉर्मूला देख लेते हैं। पहला हम लोग पहली परिभाषा किसकी पढ़े थे बताओ? पहला परिभाषा हम लोग विभवांतर पढ़े थे, वी ए माइनस, पहली परिभाषा हम लोग कौन सी पढ़े थे, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू। दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, ये विभवांतर ये विभव है। तीसरा तीसरा फॉर्मूला किसका पढ़े थे, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल V अपान में क्या होगा, डेल एक्स, ये होगा। और चौथा फॉर्मूला विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, E बराबर पढ़े थे माइनस डेल V अपान में डेल एक्स। पांचवा फॉर्मूला ये पढ़े थे, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, सॉरी किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, इसमें पढ़े थे विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान में R। और छठा है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में विभव, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में जो विभव था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में, एक बार इसको चेक करो, आर स्क्वायर था एक ही। और सातवां है निरक्ष में कितना था, हाँ निरक्ष में कितना था, 0। आठवां था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में, ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है ये, ठीक है। और द्विध्रुव के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालोगे तो ये होगा U थीटा बराबर माइनस PE कॉस थीटा, ये होगा। मतलब इतना फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। और अब इन्हीं फॉर्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन सारा डेरिवेशन करेंगे, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है धातु के दो गोले हैं, धातु के दो गोले, ये गोला मान लो ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसकी त्रिज्या, हाँ धातु के दो गोले। अब इन दोनों गोलों का व्यास कितना था बताओ, पहले का 12 सेंटीमीटर था और दूसरे का 8 सेंटीमीटर। अच्छा ये व्यास जानते हो ना, जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, नहीं दिख रहा है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये पहला गोला है, ये दूसरा गोला है, इस पहले गोले का जो पृष्ठ घनत्व वो सिग्मा 1 मान लो, इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा, आप लोग जानते हो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान में A, पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपान में A होता है। तो कह रहा है इन्हीं पहले गोले का पृष्ठ घनत्व और दूसरे गोले का पृष्ठ घनत्व का अनुपात निकालना है। और इन दोनों का जो विभव है V1 बराबर V2 बराबर क्या है, V है, मतलब दोनों गोलों का विभव क्या है, समान है, वही है। अगर इसका 10 वोल्ट है तो इसका भी 10 वोल्ट होगा, ये बता रहा है। तो जो जो दिया उसको लिखते हैं। पहले गोले की त्रिज्या मान ले रहे हैं R1, ठीक है। पहले गोले का व्यास बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। आप जानते हो त्रिज्या अगर निकालेंगे, मतलब व्यास मतलब 2R1 बराबर है 12 सेंटीमीटर, तो R1 बराबर आएगा 12/2 सेंटीमीटर। तो R1 बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। देखो ये त्रिज्या का 2 गुना, पहला गोला था इसलिए 2R1 लिख दिए, और R1 बराबर निकालोगे तो कितना आएगा। दूसरे गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 2R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो R2 बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर ना, ये हो गया। हाँ ये 2 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 2 से भाग करोगे 4, देखो ये 2 1 के 2, 2 चौके 8,
ये हो गया। अब कह रहा है दोनों पृष्ठ घनत्वों का अनुपात प्रश्नानुसार ये कह रहा है पहले गोले का पृष्ठ घनत्व और दूसरे गोले के पृष्ठ घनत्व का अनुपात निकालिए। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो सिग्मा इक्वल टू होता है वो होता है क्यू अपान में ए। तो देखो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल कम है, तो इसका क्षेत्रफल मान ले रहे हैं A1 है, इसका क्षेत्रफल मान ले रहे हैं A2 है। तो ये इसको लिखते हैं क्यू अपान में A1 और इसको लिखते हैं क्यू अपान में A2। अब थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं आगे। देखो ये ए मतलब एरिया क्षेत्रफल है किसका, गोले का। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r²। इसका लिखोगे 4 पाई r²। इसका लिखोगे 4 पाई r1 का स्क्वायर। चूंकि पहला गोला है त्रिज्या r1 है। और इधर लिखेंगे q अपान में r2²। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये होगा सिग्मा अपान में सिग्मा 2 बराबर, एक काम इसी में मैं कर दे रहा हूं, Q इक्वल टू, इसमें देखो इसमें हम पहले वाले में एप्सिलॉन नॉट से गुणा करा रहे हैं और दूसरे नो, इसमें भी 1 अपान एप्सिलॉन नॉट से गुणा करा रहे हैं, इसमें भी 1 अपान एप्सिलॉन नॉट से गुणा करा रहे हैं। ऐसा क्यों बताते हैं। इसको आप लिख सकते हो सर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके पास लाओ, और इसको लिख सकते हैं Q अपान में हो जाएगा R1। ठीक है, और अपान में ये होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R2। अब ये देखो एक फॉर्मूला लिखा गया होगा, ये V इक्वल टू क्या है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R, ये क्या है विभव। तो ये सिग्मा 1 अपान में सिग्मा 2, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इसको काट दूं, नहीं वो सब सही है। अच्छा तभी तो मैं कह रहा हूँ, ये देखो ये R1 का स्क्वायर है ना, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान R1, और एक R को रहने दीजिए बाहर, और इसको लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान में R2, और एक R2 को रहने दीजिए बाहर। ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V2। V1 V2 बराबर किसके है, V1 V2 बराबर किसके है V के। उधर का फॉर्मूला मिटा दूं, इतना बड़ा बोर्ड फिर भी नहीं आया, लिखो। अरे काम है पूरा लिखो पहले ना, बात वो नहीं है। तो ये सिग्मा अपान में सिग्मा 2 बराबर आएगा, ये है V1 इंटू 1 अपान में R1, और ये है V2 1 अपान में R2। देखो V1 V2 दोनों बराबर है, मतलब विभव समान है। सिग्मा अपान में सिग्मा 2 बराबर V इंटू 1 अपान में R1 और V अपान 1 अपान में R2, ये वाला कट जाएगा। सिग्मा अपान में सिग्मा 2 बराबर R2 ऊपर जाएगा R1 नीचे, मान रख दो ये R2 का मान कितना है, एक बार देखोगे 4, R1 का मान कितना है 6, काट दो, 2 दूना 4, 2 3 है, अनुपात लिख दो, 2 अनुपात है कितना होगा, ये होता है। ठीक है, इस टाइप से हमें सॉल्व करना था थोड़ा सा। यहाँ देखो बनाया गया है सिग्मा 1 अपान में सिग्मा 2 बराबर होगा Q अपान ए। अब चूंकि पहले गोले का क्षेत्रफल है तो इसलिए A1, दूसरे गोले का क्षेत्रफल इसलिए A2, और इसमें देखो क्षेत्रफल लिखा गया क्योंकि गोले का क्षेत्रफल 4 पाई R² होता है। पहला गोला था R1² और दूसरा गोला था 1 अपान 4 पाई 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग एक्स्ट्रा काम ये किए हैं, चूंकि विभव बनाना है हमें, विभव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट से ऊपर नीचे गुणा करवाना होगा। गुणा करा देंगे तो ये एप्सिलॉन को इसके साथ लाओ, पाई के साथ लाओगे, पाई के साथ ये हो जाएगा, और Q अपान में देखो यहाँ से ये Q यहाँ आ गया R1 का स्क्वायर, सेम वही चीज 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R2 का स्क्वायर। अब चूंकि 2 R है, एक R को आप विभव बना दीजिए, एक R आप बाहर रख लीजिए,
तो एक R को अंदर रख करके विभव बना दिए 1/4πε0 और इधर हो गया। इस Q को काटो मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं, ठीक है, काटना नहीं है इसको। ये हो जाएगा Q अपान में R1, ये हो जाएगा Q अपान में R1, तो 1/4πε0 Q अपान में R1, ये बन गया विभव, ये विभव बन गया। और इधर भी ये बन गया विभव, ये 1/R1 1 में R2, तो ये हो गया V1 और ये वाला हो गया V2 और ये 1/R1 1 में R2। तो V1 V2 दोनों समान है, इसलिए हो जाएगा ये दोनों कट जाएगा, R2 ऊपर जाएगा R1 नीचे आएगा, R2 का मान 4 है, R1 का मान 6 है, काटोगे कितना आएगा, ठीक है, लिख लो। यहाँ पर ध्यान देना है Q को काटना नहीं है। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को 15 × 10³ वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, मतलब विभवांतर V बराबर 15 × 10³ वोल्ट। इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल में निकालना है और आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें देखो आपको कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को इतने विभवांतर पर त्वरित किया जाता है। देखो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को त्वरित करेंगे ना, कुछ ना कुछ काम किया जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट पर त्वरित करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ काम किया जाएगा, और उसको निकालते इस फॉर्मूले से V बराबर W/Q से, और यहां से W बराबर निकालोगे V इंटू क्या होगा Q। चूंकि इलेक्ट्रॉन त्वरित है, इलेक्ट्रॉन गति में है, इसलिए जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स K बराबर हो जाएगा V इंटू Q। अब यहां से रख देना V बराबर कितना दिया बोलो, V बराबर 15 × 10³ वोल्ट। अब Q बराबर दिया है, जो Q है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, कितना होता है, V का मान रखो 15 × 10³ और 1.6 × 10⁻⁻19। ये होगा जूल, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, जूल हो जाएगा। और के बराबर 15 छक्का कितना होगा 90 होगा, शून्य हासिल 9, 15 1 के 15, 15 9 कितना हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा। एक अंक दशमलव लगा दो, गुणे 10⁻, 19 में से 3 निकालो कितना आएगा 16, ठीक। अब आप थोड़ा इसको सार्थक अंकों में लिख दो सर, दशमलव यहाँ खिसका दो, यहाँ खिसकाओगे 2.4 होगा, इंटू 10 की पावर कितना होगा बताओ 15 जूल होगा ना। ये अब देखो ये तो क्या, एक तो बात क्लियर हो गई सर, इसकी गतिज ऊर्जा जो जूल में आ गई। अब कह रहे इसकी जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, कैसे निकालोगे, यहां सीधा आप लिखोगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, ये इतना जूल हम लोग जानते हैं, ठीक। ये अगर 1 जूल बराबर निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, 1 जूल बराबर ये आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान में 1.6 × 10⁻⁻19 और 1 जूल बराबर, अच्छा देखो हमारे पास कितना जूल है 2.4 × 10⁻⁻, कितना 15 जूल है। तो अगर 1 जूल बराबर इतना है तो 2.4 इंटू 10⁻⁻15 जूल बराबर कितना होगा, ये होगा, इसी में गुणा करा दोगे इसी से, ये हो जाएगा 2.4 × 10⁻15 अपान में होगा 1.6 × 10⁻19, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 24/16, एक अंक दशमलव है, दोनों तरफ से कट जाएगा, वो ऊपर है -15, नीचे है -19, नीचे वाला लेके चलोगे तो +19 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है। इसको काटो, 16 1 के 16 होगा, ठीक है, और 16 8, 16 पंचे कितना होता है 80, तो 5 × 10⁻, 19 में से 15 निकाल दो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा आई वो कितना आई 1.5 × 10⁻4, और जो जूल में ऊर्जा आई 2.4 × 10⁻⁻15, ठीक। अब देखो कह रहा है यूरेनियम नाभिक में 2 प्रोटॉन, ठीक है ना, 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी इतना है,
और उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करना। देखो बता दे रहे, यहां देखो मान लो यूरेनियम के दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन मान लो यहां पे है और दूसरा प्रोटॉन मान लो यहां पे है, इनके बीच की दूरी 6.0 इंटू 10⁻15 मीटर है, यही है ना कि और कुछ है? अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है। अच्छा ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसका आवेश कितना होगा? क्योंकि दोनों प्रोटॉन है इसलिए आवेश का मान कितना होगा? समान होगा। इसका भी आवेश इतना हो गया, इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q2, इतना हो गया, इनके बीच की दूरी इतना है। हम लोग जानते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R। तो R का मान कितना दिया है बताओ? ये हो गया R का मान, ठीक है। तो U बराबर इसका मान कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9 और Q1 का मान है 1.6 इंटू 10⁻19 और Q2 का मान है 1.6 इंटू 10⁻19 अपान में R का मान रखोगे 6 इंटू 10⁻15, ये हो गया U बराबर। अब क्या करोगे, घात और बराबर कर लो, घात और बराबर कर लो। 16 गुणे 16 कराओ कितना होगा? 19 दूना कितना होगा? 38 और 10 की पावर 9 और इसको ऊपर लेके चलोगे तो कितना होगा? 10 की पावर प्लस 15 बटे कितना होगा ये? 6। काट दिया जाए थोड़ा सा सरल हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 एक के 2, 2 8 16 हो गया सरल। U बराबर, अब गुणा करो, गुणा कराएंगे तो ये होगा 8 तिरिक 24 हो जाएगा, ये होगा 2.4 इंटू 1.6 इंटू, ये देखो 15 में 9 जोड़ दो, 15 में 9 जोड़ो कितना? 24 होगा, 24 में से 38 घटा दो, मीन्स 38 में से 24 घटाना है तो कितना होगा? 1 होगा और 4 होगा, घटा के देख लो 14 होगा ना। और अपान में तो कुछ बचा नहीं है, ठीक खत्म है। U बराबर गुणा कराओ, 16 चौका कितना होगा? 64 की 4 हासिल 6 होगा और 16 दूना 32, 32 का कितना होगा? 38, 2 अंक दशमलव लगाओ, ये होगा गुणे 10 की घात कितना होगा? 14 जूल, इतना होगा जूल ऊर्जा। या इसको और क्या लिख सकते हो, या U बराबर इसको लिख सकते हो 384 गुणे 10 की घात 12 जूल, ठीक लिखो। अच्छा हाँ 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 हम्म। हाँ दशमलव जुड़ गया है, हाँ दशमलव जुड़ गया। ओ देखो यहाँ पर एक बात, ये ये देखो ये माइनस ज्यादा है तो यहाँ पर रहेगा माइनस, ठीक है ना, यहाँ भी होगा, यहाँ माइनस होगा, हाँ इधर हो जाएगा 16, भारी मिस्टेक हो रही थी।